परचेज करने का प्रोसीजर देखा, सीखा और समझा था। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट कैसे कर सकते हैं। व्यूअर, सबसे पहले हमें इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को समझ लेना चाहिए कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। व्यूअर्स, अपनी इन्वेंट्री को परचेज करने के बाद अगर हम स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में जाकर देखें या रिपोर्ट्स में जाकर हम चेक करें कि हमारे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है, तो आप देखेंगे कि आप बाय आइटम, अगर इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम को सिलेक्ट करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास 10 मोबाइल्स अवेलेबल हैं नोकिया 1280 के और 5 मोबाइल्स अवेलेबल हैं नोकिया C3 के। व्यूअर्स, तमाम किस्म के बिजनेसेस में सॉफ्टवेयर्स पर प्योरली रिलाई करने के बजाय इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट भी किया जाता है एक रेगुलर इंटरवल के बाद। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट जो सॉफ्टवेयर शो कर रहा है वो कुछ और होती है और फिजिकली इन्वेंट्री जो आपके पास एक्चुअली मौजूद होती है वो कुछ डिफरेंट होती है आपके स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट से, और उसकी वजह है इन्वेंट्री की श्रिंकेज, डैमेज और थेफ्ट। व्यूअर्स, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ या कुछ कस्टमर्स हमारी शॉप से या हमारे बिजनेस से कुछ मर्चेंडाइज जो है वो चोरी करके ले जाते हैं, जो जिसका हमें पता नहीं चल पाता, और उसकी वजह से हम अपने स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट पर रिलाई करते रहते हैं। लेकिन जब हम फिजिकली काउंट करते हैं इन्वेंट्री को तो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो इन्वेंट्री मौजूद है वो कुछ और है, और जो हमारा सॉफ्टवेयर शो कर रहा है इन्वेंट्री की स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट वो कुछ और है। इस सूरत में व्यूअर्स हमें अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट करना पड़ता है, और अब हम देखते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री को एडजस्ट किस तरह से कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इन्वेंट्री को एडजस्ट करने के लिए आपके पास वेंडर्स के मेन्यू में इन्वेंट्री एक्टिविटीज़ के सब मेन्यू में एडजस्ट क्वांटिटी या वैल्यू ऑन हैंड का ऑप्शन मौजूद है। इसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट की डेट डालनी है कि आप किस डेट को एडजस्ट कर रहे हैं, उसके बाद उसका रेफरेंस नंबर देना है, और उसके बाद व्यूअर्स आपको एक एडजस्टमेंट अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली जब आपकी इन्वेंट्री डैमेज हो जाती है, चोरी हो जाती है, उसके लिए जब आपको एडजस्टमेंट करना है तो होगा क्या, बेसिकली जब आप इन्वेंट्री को एडजस्ट करेंगे तो वो एडजस्टमेंट आपके लिए खर्चा बन जाएगा, और उतनी वैल्यू से आपकी इन्वेंट्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, उतनी मालियत से आपकी इन्वेंट्री कम हो जाएगी। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट चाहिए इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट के लिए। व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन्वेंट्री की जो नंबर्स होते हैं वो हमारे एक्चुअल जो हमारी इन्वेंट्री की कंडीशन है उससे ज़्यादा यूनिट्स जो हमारा स्टॉक स्टेटस शो कर रहा होता है। सम टाइम स्टॉक स्टेटस जो है वो कम नंबर्स शो कर रहा होता है और इन्वेंट्री जो है वो एक्चुअली फिजिकली जो है वो ज़्यादा मौजूद होती है। तो इसके लिए आप दो किस्म के अकाउंट्स बना सकते हैं, एक अकाउंट आपके इनकम का बना सकते हैं और दूसरा एक्सपेंस का। लेकिन व्यूअर्स, ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि इन्वेंट्री श्रिंकेज होती है, यानी आपकी एक्चुअल इन्वेंट्री कम होती है और आपकी फिजिकल इन्वेंट्री जो है वो आपकी जो स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट में इन्वेंट्री शो हो रही होती है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो उसके लिए हमें एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी जो कि अब तक हमने नहीं बनाया। तो व्यूअर्स, हमें एक न्यू अकाउंट भी क्रिएट करना है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में। तो उसके लिए हम जब इस लिस्ट में ऊपर की तरफ ड्रैग करते हैं तो ऐड न्यू के ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं ताकि हम अपना एक नया अकाउंट क्रिएट कर सकें। और व्यूअर्स, चूंकि वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा इसलिए अकाउंट टाइप में से हम एक्सपेंस के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और उसको नाम देते हैं एक मीनिंगफुल नाम, इन्वेंटरी एडजस्टमेंट, और सेव एंड क्लोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। व्यूअर्स, अब फर्ज कीजिए कि आपने जब फिजिकली इन्वेंटरी को काउंट किया तो आपके पास जो इन्वेंटरी नोकिया 1280 की है वो 10 के बजाय 9 मोबाइल्स आपके पास मौजूद हैं, यानी एक मोबाइल या तो चोरी हो चुका है या डैमेज हो चुका है, लेकिन उसके बारे में आपको पता नहीं चला अभी तक। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, करंट क्वांटिटी में आपके सामने 10 लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, आप न्यू क्वांटिटी की वैल्यू में 10 के बजाय 9 एंटर कर दीजिए। व्यूअर्स, अगर आप एंटर प्रेस करेंगे व्यूअर्स तो ये इनवॉइस यहीं पर सेव या ये एडजस्टमेंट यहीं पर सेव हो जाएगी। लेकिन मैं बेसिकली इसको चेंज करना चाहता हूँ अपनी नोकिया C3 के हवाले से भी, कि नोकिया C3 में भी हमारा एक जो है वो मोबाइल वो नहीं है, कम है फिजिकली जो है हमारे पास जो मौजूद है इन्वेंट्री। तो मैं उसकी वैल्यू को रिड्यूस करके 4 कर देता हूँ, और फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो ही मैंने यहाँ पर 9 और 4 एंटर किया, क्वांटिटी डिफरेंस के अंदर -1 और -1 लिखा हुआ नजर आ रहा है। बेसिकली इस एडजस्टमेंट की वजह से हमारे ये यूनिट्स जो हैं वो एक एक नंबर जो है उसका रिड्यूस हो चुका है। और मैं इसे जब सेव एंड क्लोज करूंगा तो देखिए आपके पास दोबारा से वो मेन विंडो अपीयर हो गई है जो आपकी होम विंडो है। इसका मतलब है कि ये इन्वेंट्री एडजस्टमेंट सेव हो चुकी है। और व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि क्या हमारे इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट हमारे स्टॉक स्टेटस पर भी हुआ है। तो इसके लिए हम रिपोर्ट्स के मेन्यू में से इन्वेंट्री के मेन्यू के सब ऑप्शन को सिलेक्ट करके सब मेन्यू को उसमें से इन्वेंट्री स्टॉक स्टेटस बाय आइटम को सिलेक्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आप देखेंगे कि नोकिया 1280 जो है वो हमारे पास अब 9 रह चुके हैं और नोकिया C3 जो है वो हमारे पास 4 रह चुके हैं इस वक्त से। इसका मतलब है कि हमारे इस इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट हो चुकी है और हमारा स्टॉक स्टेटस रिपोर्ट भी अपडेट हो चुका है इसके साथ।